वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की रीडिंग का टाइटल है उन्होंने हार नहीं मानी। तो ये रीडिंग होने वाली है गाइस कि आने वाले टाइम में आपको लेकर वो क्या प्लान कर रहे हैं, कौन सी एनर्जी में पार्टनर हैं, क्या उनकी सोच है, उनकी फीलिंग्स है, क्या वो एक्शन लेंगे या सिर्फ आपके रिलेशन में अभी भी वो आपको वेट करवाएंगे। तो आप स्क्रीन पे लगे कोई भी ऑप्शन चुन सकते हो, जिनके टाइम स्टैम्प्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगे हैं। आइए हम स्टार्ट करते हैं आज के पहले ऑप्शन के साथ। सबसे पहले ऑप्शन 1, जिस भी इंसान के लिए आप रीडिंग देखने आए हो, पहले तो मैं ये बता दूं, इस पर्सन ने पिछले कुछ महीनों में आपको बहुत इग्नोर किया होगा, कोल्ड शोल्डर दिया होगा, बहुत ज्यादा आपको रिलेशन में अकेला फील कराया होगा। अपनी तरफ से जो रिलेशन को बचाने की कोशिश होनी चाहिए वो उतनी नहीं की, उतना टाइम नहीं दिया। और कुछ लोगों का तो मुझे लग रहा है कि सेपरेशन ही हो चुका है और पिछले कई महीने गुजर गए हैं, अलगाव हो गया है, डिफरेंस आ गया है, सेपरेशन है। और कुछ लोग अभी भी अपने पार्टनर का वेट कर रहे हैं कि वो मुझसे दोबारा कांटेक्ट करेंगे, दोबारा इस रिश्ते को ठीक करने के लिए मेरे पार्टनर वापस आएंगे। तो उम्मीद आपने अभी भी खोई नहीं है, वेट कर रहे हो आप। लेकिन बाकियों के लिए मुझे लग रहा है कि आपका डेली कांटेक्ट है, रोज बात होती है पार्टनर से, रोज इस इंसान से आपको शायद रोमांटिक फीलिंग्स, लव, इमोशंस, केयर, रिस्पेक्ट सब फील होती है। लेकिन बस आप इस वीडियो तक इसलिए आए हो कि उनके मन में आपको लेकर कैसी फीलिंग्स हैं, बस आप वो जानना चाहते हो। तो फीलिंग्स बहुत अच्छी हैं क्योंकि मुझे सोलमेट कार्ड मिला है। सोलमेट कार्ड जब भी रीडिंग में आता है तो एक तो बात कंफर्म है कि दोनों को ही एक दूसरे के रिलेशन में प्यार, अटैचमेंट, इमोशनल बॉन्ड, स्ट्रॉन्ग फीलिंग, स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन, कुछ डेजा वू, कुछ पास्ट लाइफ का कनेक्शन बहुत जबरदस्त तरीके से फील होता है। और सोलमेट जो होते हैं ना, वो कहीं ना कहीं हमारे पास्ट लाइफ से जुड़े होते हैं। वैसे तो हमारा दुनिया में हर किसी से कोई ना कोई कर्म जुड़ा है, बिना कर्मों के हम धरती पर इंसान के रूप में जन्म नहीं लेते। हमारा कोई ना कोई इस अर्थ पर पर्पस होता है, इसीलिए हमें मनुष्य का शरीर मिलता है ताकि हम अपने अधूरे कर्मों को धरती पे जाकर पूरा कर सके। बहुत लोग कर्मा थ्योरी पे बिलीव नहीं करते और ये भी कहते हैं कि हमने कौन सा पास्ट लाइफ देखा है, पिछला जन्म नहीं देखा, पुराने कर्म नहीं देखे। लेकिन आपका ये सोलमेट कनेक्शन है, तो इस रिश्ते में हाई चांसेस है कि अगर ये पर्सन अभी आपके साथ बात नहीं कर रहे तो आगे चलकर ये इस रिलेशन को काफी रोमांटिक, काफी स्ट्रॉन्ग और काफी पॉजिटिव बनाना चाहते हैं। वो आपसे दूर होकर जान गए हैं कि आपकी अहमियत उनकी लाइफ में क्या है, आपकी वैल्यू क्या है। कुछ लोगों के पार्टनर तो कोई सरप्राइज देने का सोच रहे हैं, बहुत जल्दी भी आ सकते हैं। अगले 5 दिनों के अंदर आपके ऑफिस के बाहर, आपके घर के बाहर, या फिर ऑनलाइन इतना ज्यादा आके आपको स्टॉक करना, आपको मैसेज भेजना, आपको कॉल करना, आपसे मिलने के लिए बहुत बेसब्र हो रहे हैं। और कहीं ना कहीं इस पर्सन को आप में एक पोटेंशियल नजर आता है। उन्हें लगता है कि हम दोनों चाहे गुस्से में रहें, चाहे जिद में आ जाएं, चाहे कितने दिनों तक बात ना करें। गाइस, आपको पीछे काफी
आवाज़ें सुन रही होंगी, क्योंकि मैं कहीं बाहर हूँ। और मैंने पिछले वीडियोस में बताया भी था कि बहुत जल्दी मैं नॉर्मल रूटीन सेटअप में रीडिंग्स और वीडियोस रिकॉर्ड करूँगी। फिलहाल मैं किसी काम की वजह से आउट ऑफ स्टेट हूँ, आउट ऑफ सिटी हूँ, नेचर में हूँ। और आसपास मेरे घने जंगल हैं। कुछ कुछ ट्रैफिक की आवाज़ सुन रही होगी, कुछ कुछ पीछे जानवरों की आवाज़ें भी सुनेंगी आपको। तो प्लीज़ बेयर कर लेना और माफ़ कर देना। अब वापस आते हैं रीडिंग पर। गाइज, आप लोगों में कोई है जिसने ये रिलेशन खराब करने की पूरी कोशिश की है? किसी पर्सन ने आप दोनों को अलग करने की बहुत ज़्यादा प्लानिंग की, प्लॉटिंग की, और उसकी प्लानिंग काम कर गई, क्योंकि इस पर्सन ने किसी की बातों में आकर आपको एकदम अपने लाइफ से इग्नोर कर दिया। एकदम इस रिश्ते से खुद को डिस्कनेक्टेड, इग्नोर्ड आपको फील कराया, कोल्ड शोल्डर दिया, ऐसा फील कराया कि आप ही उनके प्यार में पागल हो, आप ही उनको पाने की कोशिश कर रहे हो। तो अभी ना ये पर्सन मिस कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा आपकी फ़ोटो भी देखते हैं। ये आपकी रीडिंग में मुझे रोज क्वार्ट्ज, ब्लैक टॉर्मलिन, सिट्रीन, पायराइट, रुद्राक्ष और कुछ कुछ लोगों के लिए मुझे ग्रीन एवेंचुरिन, ये क्रिस्टल्स मिले हैं। कुछ लोगों ने इन क्रिस्टल्स को पहन रखा है और कुछ लोगों ने इन क्रिस्टल्स के बारे में काफ़ी रिसर्च की है, काफ़ी खोज की है कि क्रिस्टल रिलेशन को, मैरिज को कैसे मैनिफेस्ट करते हैं। बाकी मुझे इस ऑप्शन में ये भी लग रहा है कि आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा आपकी याद आ रही है। आजकल वो आपके नाम से जुड़े हुए कुछ साइन रिसीव कर रहे हैं, चाहे उनको ड्रीम आ रहा हो, चाहे उनको कुछ ऐसे साइन दिख रहे हो। पर इतना ज़रूर लग रहा है कि ये पर्सन भी आपको कॉन्टिन्यूसली याद कर रहे हैं, क्योंकि आप दोनों की एनर्जी बहुत मैच हो रही है। मिरर करती हुई एनर्जी मुझे इस ऑप्शन नंबर 1 में फील हो रही है। तो अगले कुछ घंटे भी इम्पॉर्टेंट हैं, जैसे कि अगले 7 घंटे, उसके बाद अगले 12 घंटे, 17 घंटे, 21 घंटे, 26 घंटे, 32 घंटे और 40 घंटे। तो ये जो टाइम फ्रेम मैंने आपको दिया है, इस टाइम फ्रेम में सबसे ज़्यादा आपकी पर्सन को आपके लिए अनकंट्रोलेबल फीलिंग्स, डिजायर्स और टेम्पटेशंस एक्साइट करने वाली है। ये पर्सन आपको काफ़ी पैशनेट मानते हैं। ये पर्सन आपको हाईली एनर्जेटिक, इमोशनली सेंसिटिव एंड रोमांटिक भी मानते हैं, और उन्हें पता है कि आप दोनों का रिश्ता एक दूसरे के लिए परफेक्ट है। जितना भी आप दोनों एक दूसरे से लड़ते हो, झगड़ते हो, कभी वो आपको ब्लॉक में डाल देते हैं, कभी आप उनसे दूरियां बना लेते हो, और कुछ लोगों ने तो इस इंसान को खुद ही बंद कर दिया है कॉल मैसेज करना, क्योंकि आप इनका वेट कर रहे हो। और शायद आपका वेट करना इस पर्सन के अंदर आपके लिए एक तड़प और एक बेचैनी पैदा कर रहा है कि वो मुझसे बात क्यों नहीं कर रही, कहीं उसकी लाइफ में कोई और तो नहीं है, कहीं उसको अपने जीवन में फ्यूचर को लेकर किसी ने अच्छी गाइडेंस तो नहीं दे दी, कहीं वो सेल्फ लव, सेल्फ केयर और सेल्फ ग्रोथ में तो नहीं है, क्योंकि वो इग्नोर फील कर रहे हैं। उनको आपकी तरफ से वो अटेंशन, वो एफर्ट्स नजर नहीं आ रहे। तो जिन्होंने भी इस पर्सन से खुद को थोड़ा दूर किया हुआ, डिटैच किया हुआ है, उनके लिए तो गुड न्यूज़ है कि ये पर्सन रिकंसिलेशन मैनिफेस्ट कर रहे हैं और होगा भी। लेकिन बाकियों के लिए तो मुझे थर्ड पार्टी का कार्ड मिला है कि ये इंसान
नहीं आने वाले अभी आपके पास, क्योंकि ये किसी और रिलेशन में है, या फिर ये किसी और के साथ हो सकते हैं सीक्रेट रिलेशन में, या ये मैरिड है तो आपको नहीं पता। कुछ तो है जो आपसे छुपा हुआ है और इसी वजह से इन्होंने डिस्टेंस भी बना लिया है। तो आर्कएंजल माइकल का अगला कार्ड है, आर्कएंजल शैमुएल का अगला कार्ड है, देन लॉर्ड शिवा का कार्ड है, लॉर्ड बुद्धा का कार्ड है, मदर मैरी का कार्ड है, जीसस क्राइस्ट का कार्ड है, और आखिरी कार्ड इस रीडिंग में राधा कृष्ण का कार्ड निकला है। बहुत सारे कार्ड्स ना आज की रीडिंग में स्पिरिचुअल एनर्जीज को इंडिकेट कर रहे हैं। इस कनेक्शन में कार्मिक साइकिल्स खत्म नहीं हुए, लेकिन आगे जरूर इस रिलेशन में कुछ कार्मिक एनर्जीज एंड होंगी, कुछ पैटर्न्स हैं जो टूटेंगे, जिन्हें रिलीज किया जाएगा, और फिर आपके पर्सन एक नई बिगनिंग के लिए, एक नए साइकिल के लिए, एक नई शुरुआत के लिए आपके साथ आपको एक नए अंदाज में नजर आएंगे। अभी बैक एंड फोर्थ बहुत सोचा जा रहा है, कांटेक्ट किया जाए, रुका जाए, बहुत कुछ चीजें हैं जो डिले की जा रही हैं। तो बस ये रीडिंग मुझे यहाँ तक लग रहा है कि अगले कुछ दिनों में इस पर्सन की मेंटल हेल्थ सफर करेगी, ये एंशियस फील करेंगे, ओवर थिंकिंग का शिकार होंगे, और अगर इनको कोई एडिक्शन है किसी भी तरीके का, सिगरेट पीना या ड्रिंक करना, या फिर बहुत ज़्यादा झूठ बोलना, बहुत ज़्यादा बातें छुपाना, तो ऐसे एडिक्शंस जो हैं, ऐसी आदतें जो हैं, उनको ये बदलेंगे। तो बस आज की ये रीडिंग यहीं तक थी। इसे क्लेम ज़रूर करें। कमेंट सेक्शन में एंजल नंबर आप लिखोगे 999। वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर देना, चैनल को कर लेना सब्सक्राइब। बढ़ते हैं दूसरे ऑप्शन पर। जिन्होंने आज का दूसरा ऑप्शन चुना है, इस ऑप्शन में काफ़ी लोगों का मुझे सेपरेशन दिख रहा है। बहुत कम लोग होंगे जो डेली कांटेक्ट में होंगे, क्योंकि 85% लोगों का सेपरेशन है। हार्डली 15% लोग हैं जो डेली बात कर रहे हैं, डेली वीडियो कॉल पे आते हैं, मैसेज कर रहे हैं, कांटेक्ट में बने हुए हैं। जिनका सेपरेशन है उनके लिए मुझे अभी कोई पार्टनर की तरफ से जल्दी आपकी तरफ कोई प्लान करते हुए वो नजर नहीं आ रहे, क्योंकि उनका हार्ट स्पेस ब्लॉक है। अभी वो किसी भी तरीके से प्यार, मोहब्बत, फीलिंग्स, फ्रेंडशिप, मैरिज, सोलमेट कनेक्शन, सेक्सुअल थॉट्स, इंटीमेसी, अट्रैक्शन, इसके बारे में सोच ही नहीं रहे। पर्सन मुझे अपने साथ टाइम बिताते हुए, अपने आप को समझते हुए, खुद को कुछ दिनों के लिए ये अकेला छोड़ना चाहते हैं। अब आप कहोगे ये तो बहुत टाइम से बात नहीं कर रहे, तो क्या इतने दिनों से या इतने महीनों से अकेलेपन से ये बाहर नहीं निकल पाए? नहीं निकल पाए। या तो इस पर्सन के ऊपर किसी तरह का फैमिली प्रेशर है, या इस पर्सन को कोई बहुत ज्यादा अपनी बातों में ले रहा है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि इस पर्सन को अभी आपको लेकर कुछ एक्शन लेना ही नहीं है। शायद वो कमिटमेंट नहीं देना चाहते, इसलिए रिलेशन से भाग रहे हैं। शायद वो पहले भी कई बार आपको छोड़कर चले जाते हैं और फिर वापस भी आ जाते हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इनके दिल में प्यार है, लेकिन उस प्यार को दिखाया नहीं जा रहा, वो भी जानबूझकर। बाकी के कार्ड्स में मुझे कुछ लोगों का फ्यूचर में अगला एक्शन दिख रहा है। अगर आप भी इस पर्सन को
आने वाले टाइम में खुद से कॉल करते हो, मैसेज करते हो, या खुद इस पर्सन को मनाने के लिए आप अगर अपना कोई रोमांटिक या अपना कोई क्यूट सा जेस्चर शो करोगे तो ये तुरंत एक्शन ले लेंगे। जैसे कहते हैं ना कि ग्रीन सिग्नल चाहिए उनको, आपकी तरफ से हरी झंडी चाहिए कि आपने उनको माफ कर दिया है, आप उनको अभी भी लाइफ में दोबारा मौका देना चाहते हो और आपके दिल में उनके लिए ढेर सारा प्यार है, आप इंतजार भी कर रहे हो। तो ये पर्सन आप ही का वेट कर रहे हैं, लेकिन अभी ये खुद कॉल मैसेज नहीं करेंगे। इनमें थोड़ा सा ईगो प्रॉब्लम है, या तो ये एटीट्यूड में ज्यादा रहते हैं या इनका हाई ईगो इनको एक्शन की एनर्जी से कहीं ना कहीं दूर कर देता है। उसके बाद अगले कुछ चार्म्स भी निकले हैं इस रीडिंग में। आजकल रीडिंग्स में चार्म बहुत निकल रहे हैं। पहला चार्म निकला है एरोप्लेन। वाओ, आप या आपके पार्टनर का ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन है। सेकेंडली, दोनों में से कोई एक है जिसको ट्रैवल करना, घूमना फिरना, और वो भी दूर दूर की जगहों पर, ये विदेश भी हो सकता है, फॉरेन कंट्री, डिफरेंट स्टेट्स, डिफरेंट कंट्रीज, और आपने कुछ प्लान बनाए हैं फ्यूचर में कि हम शादी के बाद यहाँ घूमने जाएंगे, वहां घूमने जाएंगे, या फिर इन्होंने कभी आपको अगर ऐसे वादे किए हैं कि मैं तुमसे शादी करके तुम्हें दुनिया की सैर कराऊंगा या कराऊंगी, तो अब ये पर्सन सोच रहे हैं कि मैंने कभी भी अपने वादों को लेकर उन पर काम नहीं किया, क्योंकि ये बोलने में बहुत माहिर है। इनकी बातें किसी के भी दिल को छू लेती हैं, जादू है इनकी बातों में, इनके शब्दों में वो जादू है कि ये जो बोलते हैं काफी लोगों को पहली ही बात में, पहली ही कॉन्वर्सेशन में इनका इमेज और इम्प्रेशन जो जमता है वो पॉजिटिव जमता है। तो ये पर्सन जो है जानते हैं कि मैं वो जादूगर हूं कि मैं अपनी बातों से किसी का भी दिल मोह सकता हूं, किसी को भी अपनी तरफ खींच सकता हूं या सकती हूं। दैट्स वाई ये पर्सन अभी डिले कर रहे हैं। इनको आपकी याद आ भी रही है तो भी ये कुछ करनी, या तो इनके पास ऑप्शंस हैं, प्यार में, रिलेशन में, फ्रेंडशिप में, सोशल सर्कल बड़ा है, या आजकल इनका ज्यादा ध्यान खुद में खुश रहने में लगा है। ये ज्यादा सीरियस रिलेशनशिप्स और कॉन्वर्सेशन से खुद को दूर कर रहे हैं। अभी इनकी एनर्जी एक यंग पर्सन की एनर्जी है। एक यंग पर्सन क्या करता है कि अपनी लाइफ में हर एरिया को एक्सप्लोर करता है, फ्रेंडशिप, सोशल लाइफ, एंजॉयमेंट, पार्टी, क्लबिंग, नाइट आउट, फ्लर्टिंग, प्लेफुलनेस, एंड करियर को लेकर भी सोचा जा रहा है। सेल्फ एम्प्लॉयड है तो अपने करियर में कुछ जल्दी हासिल करने के लिए थोड़ा एंशियस फील कर रहे हैं एंड लव लाइफ के ऊपर ध्यान नहीं दे रहे। और अगर ये जॉब करते हैं, वर्किंग हैं, तो आजकल काम का बर्डन ज्यादा है, इसलिए अपनी पर्सनल लाइफ पर ध्यान नहीं दे रहे। लेकिन अगले आने वाले हफ्तों में इनका ध्यान पूरी तरह से आप पर ही होगा। तो आपको कम से कम 2 से 3 हफ्तों का वेट करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे अभी कोई जल्दी इनका प्लान, कोई एक्शन कार्ड मिला नहीं है, लेकिन चार्म बहुत मिले हैं। अगला चार्म यहाँ पर निकला है। इसमें मुझे एक बहुत ही प्यारा सा रिस्ट वॉच, घड़ी दिख रही है हाथ में पहनने वाली। या तो आपने इनको गिफ्ट की होगी घड़ी, या इन्होंने कभी आपको वॉच गिफ्ट की होगी, या फिर ये अपने दोनों रिश्तों के लिए, आपके साथ जो इनका रिश्ता है, दोनों के लिए प्रेयर कर रहे हैं कि अच्छा टाइम शुरू हो जाए, क्योंकि घड़ी हमें बेसिकली टाइम बताती है। तो ये चाह रहे हैं कि हमारा रिश्ते में जो टाइम खराब चल रहा है वो अच्छा हो जाए, और ये मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं, क्योंकि घड़ी हमेशा फ्यूचर की तरफ इंडिकेट करती है।
टाइम आगे की तरफ भाग रहा है, तो इनको कुछ प्लान करना पड़ रहा है फ्यूचर को लेकर, जो ये अभी आपसे बताएंगे नहीं, क्योंकि अभी 2 से 3 हफ्ते ये ऐसा ही कुछ प्लान करेंगे, फिर बीच में रुक जाएंगे, फिर काम पे ध्यान देंगे, फिर दोस्तों पे ध्यान देंगे, फिर परिवार पे ध्यान देंगे, उसके बाद आपको कुछ बताएंगे। तो ये रीडिंग आज की यहीं तक थी। उम्मीद करती हूँ अच्छी लगी होगी। क्लेम करने के लिए 999 कमेंट सेक्शन में जल्दी से डाल दो, वीडियो को लाइक दे दो, चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। बढ़ते हैं आज के आखिरी ऑप्शन थर्ड की तरफ। जिन्होंने भी आज का आखिरी ऑप्शन नंबर थर्ड चुना है, आपके पार्टनर आपके लिए क्या फील करते हैं, कैसे थॉट्स हैं, क्या प्लान कर रहे हैं वो आपको लेकर। सबसे ज्यादा इस ऑप्शन में मुझे सोलमेट कार्ड्स मिले हैं। काफी लोगों को गुड न्यूज दे दूं, आपका ये सोलमेट है। 75% लोगों का इस इंसान से अगले 3 से 4 हफ्तों के अंदर रिलेशन काफी स्ट्रॉन्ग भी हो जाएगा, और पर्सन काफी दिनों से जो आपको बोलना चाह रहे थे, जो बता नहीं पा रहे थे, वो बोलेंगे भी। हार्ट चक्रा ओपन होगा, लेकिन अभी नहीं होगा। 3 से 4 हफ्तों का वेटिंग टाइम है। चार्म्स की अगर बात करूं, कुछ चार्म्स निकल कर आए हैं, जिसमें पहला चार्म है घड़ी, और ये घड़ी हाथ में पहनने वाली रिस्ट वॉच है। आप दोनों को या तो हाथ में घड़ी पहनने का शौक हो सकता है, सबको नहीं, कुछ लोगों को दिख रहा है मुझे, या फिर आपको इन्होंने कोई घड़ी गिफ्ट की है तो ये उसके बारे में सोच रहे हैं, या फिर आपने इनको कोई वॉच गिफ्ट की है इनके बर्थडे पर, इनके किसी स्पेशल डे पर, तो वो उसके बारे में सोचते रहते हैं। और अगर ऐसा अभी तक नहीं हुआ तो आगे आकर ये आपको जीवन में घड़ी देना चाहते हैं, एज ए गिफ्ट, एज ए टोकन ऑफ लव, एज ए रोमांटिक, एज ए क्यूट जेस्चर, क्योंकि इनको मन कर रहा है कि वो आपको कुछ गिफ्ट दे। शायद ये घड़ी गिफ्ट करने का सोच रहे हैं। बाकी कुछ लोगों के लिए घड़ी से मुझे ये भी समझ आ रहा है कि इस कनेक्शन में डिवाइन टाइमिंग रोल प्ले कर रहा है। घड़ी हम बेसिकली टाइम देखने के लिए ही हाथ में पहनते हैं। या तो आप दोनों के रिलेशन में डिवाइन टाइमिंग अभी आया नहीं है, या इनको लग रहा है कि वक्त अभी ठीक नहीं चल रहा, और ये वक्त को कंट्रोल नहीं करना चाहते। जैसा समय चल रहा है आप दोनों के रिलेशन में, शायद इन्होंने समय के भरोसे इस रिश्ते को छोड़ दिया है कि जब सही टाइम आएगा अपने आप हम दोनों का रिलेशन स्ट्रांग हो जाएगा। हम दोनों के बीच में जो मतभेद हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं, आर्ग्यूमेंट्स हैं, डाउट्स हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, वो रिजॉल्व हो जाएंगे। बाकी अगला चार्म आइसक्रीम निकला है। वाओ, आइसक्रीम बनी हुई है। आपको आइसक्रीम खाना पसंद हो सकता है, या पार्टनर को, या दोनों को ही। और ये भी हो सकता है गाइस, हर चार्म हर किसी के लिए नहीं है। कुछ लोग यहाँ पर ऐसे भी हैं जिनको आइसक्रीम खाना बिल्कुल नहीं पसंद। तो आइसक्रीम ठंडी होती है, और ठंडी आइसक्रीम जब भी हम खाते हैं तो हमें आइसक्रीम खा के बहुत ही ज्यादा एक सूदिंग सी, काम सी फीलिंग आती है। एकदम से गर्मी गर्मी में अगर आइसक्रीम खा ली जाए तो तुरंत हमारे मन के अंदर एक आवाज आती है कि वाओ, इस चिलती हुई गर्मी में हमने इस आइसक्रीम को खाया और हमारा मन ठंडा हो गया। तो ये रिलेशन इनके लिए ना काफी ठंडक देने वाला है। आपका रिश्ता इनको सुकून देता है, पीस देता है, कामनेस देता है, सूदनेस देता है, बैलेंस देता है, एंड एक चिल्ड आउट एटीट्यूड में आप रहते हो। मतलब आप इनकी गलतियों को माफ कर देते हो, इनकी कमियों को इग्नोर कर देते हो, और आपका एटीट्यूड ऐसा हो सकता है कि आप पर्सन को साथ लेकर आगे बढ़ने में विश्वास करते हो। तो ये सारी बातें अभी उनको आपकी याद आ रही हैं कि आप कितना फन लविंग हो, केयरिंग हो, कितना ज्यादा जिंदा दिल इंसान हो, माहौल बना देते हो। इनके अंधेरे जीवन में आपने आकर एक स्पार्क दिया है, एक लाइट जगा दी है। और आइसक्रीम जितनी खाने में टेस्टी लगती है, उतनी ही देखने में बहुत प्रिटी, बहुत ब्यूटीफुल, बहुत ही
आई प्लेजेंट लगती है, तो आप इनकी चॉइस हो, आप देखने में काफी प्रीटी, गुड लुकिंग, ब्यूटीफुल, गॉर्जियस, वेल टू डू एंड पुट टुगेदर रहने में बिलीव करते हो, ये पर्सन को आपके अंदर काफी पोटेंशियल दिखता है, आपको वो कॉन्फिडेंट भी मानते हैं, लेकिन सम टाइम्स ये पर्सन आपको नर्वस मानते हैं कि आप रिलेशनशिप में घबरा जाते हो, आपको इन पे शायद ट्रस्ट नहीं है, आप शायद इन पे ज्यादा शक करते हो या डाउट करते हो। तो कई बार उनको लगता है कि आप जल्दबाजी करते हो और कई बार आपको लगता है कि ये बिना सोचे समझे जल्दबाजी करते हैं। तो अभी आप दोनों को ना अगले आने वाले कुछ हफ्तों तक वेट करना चाहिए, स्पेशली 3 से 4 हफ्तों तक, क्योंकि अगर आप ज्यादा जल्दी करोगे कि ये बात कर लें, ये मिलने आ जाए, ये नहीं अगर बात करे तो मैं इनको कॉल कर लेता हूँ या मैसेज कर देती हूँ, आप अपने आप को रोकिए, क्योंकि आपका जो इनके साथ कनेक्शन में अच्छा टाइम है वो आफ्टर 3 वीक्स या 4 वीक्स नजर आ रहा है। अगला चार्म देखते हैं क्या निकला है। वाओ, आज कितने रोमांटिक चार्म निकल रहे हैं, पता नहीं यहाँ पे कितने लोग सोलमेट हैं, कितने लोगों का वीनस एक्टिवेट है काफी समय से, और शायद आप वीनस रेमेडीज कर रहे हो, अपने वीनस एनर्जी को बैलेंस कर रहे हो, शुक्र की कुछ आप रेमेडीज कर रहे हो, अपने प्लैनेट शुक्र को मजबूत करने के लिए उपाय कर रहे हो, दान वगैरह कर रहे हो, मंत्र जाप कर रहे हो, पूजा पाठ कर रहे हो, उपवास वगैरह रख रहे हो, फास्टिंग कर रहे हो या डोनेशन चैरिटी कर रहे हो, क्योंकि आपकी रेमेडीज काम कर रही हैं, इसीलिए मुझे यहाँ पे ये एनर्जी फील हुई है। अगला चार्म है फोटो फ्रेम। फोटो फ्रेम बहुत ही स्पेशल मेमोरीज को, लाइफ के उन स्वीट मोमेंट्स को, गोल्डन टाइम्स को कैप्चर करता है। फोटो फ्रेम जब भी हम अपने पास रखते हैं, किसी का फोटो फ्रेम कराकर या खुद का कोई फोटो इनके साथ आपने रखा हुआ है अपने पास, या आपने इनको कोई फोटो फ्रेम गिफ्ट किया है, तो इनको बहुत याद आ रही है कि इतना रोमांटिक कनेक्शन, इतना ब्यूटीफुल बॉन्ड एकदम से कैसे खराब हो गया। ये उन पुरानी बीती हुई बातों को ना भूल पा रहे हैं, ना आपका ख्याल दिमाग से जा रहा है, ना आप इनको दिल से और दिमाग से जाने दे रहे हो, क्योंकि आप लगातार इस इंसान को मैनिफेस्ट कर रहे हो। तो जब हम किसी को शिद्दत से याद करते हैं, किसी को पाने के लिए हमारा मन साफ होता है, इरादे मजबूत होते हैं, खुद पे हमें भरोसा होता है और ईश्वर पे भी भरोसा होता है कि हम जिन्हें प्यार करते हैं वो हमें मिलकर ही रहेगा या मिलकर ही रहेगी, तो आगे चलकर वो रिलेशनशिप और भी स्ट्रांग हो जाते हैं। जिंदगी में उतार चढ़ाव आना, अप्स एंड डाउन्स आना बहुत नॉर्मल है, लेकिन अगर हम उस कठिन टाइम से खुद को बाहर निकाल लें, भरोसा रखें कि जो भी हम दोनों के बीच में आया है वो जाएगा भी, चाहे वो थर्ड पार्टी है, चाहे वो इनके कोई एक्स लवर या एक्स वाइफ या हस्बैंड का लौट आना था, किसी ने इनकी लाइफ में वापसी करके आप दोनों को अलग दूर किया है, या किसी ने इनके कान भर दिए आपके खिलाफ, या इनके घर वालों ने इनका ब्रेन वॉश कर दिया, या ये घर वालों से अगर अभी डर रहे हैं, कमिटमेंट से भाग रहे हैं, आपसे नजरें चुरा रहे हैं, तो एक दिन वो भी आएगा जब ये पर्सन आपको सच्चाई बताएगा कि अगर वो दूर गया था या गई थी तो वो जाना नहीं चाहते थे पर जाना पड़ा। अगला चार्म देखते हैं क्या निकला है। अगले चार्म में तो मुझे बहुत ही प्यारी सी क्यूट सी एनर्जी फील हो रही है, क्योंकि यहाँ पे क्यूट सा टेडी बियर आया है। तो टेडी बियर बहुत ही मोस्ट कॉमन एंड मोस्ट गिफ्टेड अराउंड द ग्लोब, अक्रॉस द वर्ल्ड माना गया है कि टेडी बियर दुनिया में बहुत ज्यादा गिफ्ट दिया जाता है, छोटे बच्चों से लेकर एडल्ट्स तक टेडी बियर बहुत लोग पसंद करते हैं। वैलेंटाइंस डे पर तो टेडी बियर हर जगह देखते ही बनते हैं, तो कोई ऐसा टेडी बियर एज ए गिफ्ट इन्होंने आपका संभाला हुआ है, या फिर अगर आपने इनको कोई गिफ्ट दे रखा था और इन्होंने भी आपको गिफ्ट दिया है टेडी बियर, तो आप दोनों उस टेडी बियर को जब भी देखते हो दोनों को एक दूसरे की याद आती है
और दोनों ही काफी रोमांटिक भी हैं, आप दोनों क्यूट हो। कुछ लोग इस बात से सहमत नहीं होंगे कि हम तो क्यूट नहीं है, तो जिनसे मैच जो करे टैरो में वही आपको रखना है। आपके लिए कुछ और मैसेज होगा, कोई और आंसर होगा, कोई और सिचुएशन मैच करेगी। बाकी अगले 3 दिन भी आप लोगों के लिए कम्युनिकेशन में इम्पोर्टेंट है। ये रीडिंग गाइस यहीं तक थी। इसे क्लेम करने के लिए आपको 999 एंजल नंबर कमेंट सेक्शन में डालना है, वीडियो को लाइक देना है, और अगर आपका ध्यान किसी अन्य ऑप्शन पे गया है तो आप उसे भी सुन सकते हो। बाकी आज की इस रीडिंग को यहीं खत्म करते हैं। लव यू गाइस, टेक केयर, बाय बाय।